जथा मत गज जोथ महो पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मना बैठ सभा सिरुनाई। अर्थात जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वह निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहा दस कंठ कवन ते बंदर में रघुबीर दूत दस कंदर मम जन कहे तो ही रहे मिताई तव हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, है दशग्रीव, मैं श्री रघुबीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलच कर नाती शिव बिरंच पूजे बहु भांति बर पायहु के नहु सब काजा जीते हु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा हरि आनिहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी श्री सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे यह विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी मूढ़ न जानहि मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक करवाई केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बालिकर बेटा तासो कबहु भई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना रहा बाल बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाली कर बालक उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुलरूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह अहि बिहसी बचन तब अंगद कहि। दिन 10 गए बाली पहि जाई बूझे कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुन सठ भेद होई मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी के विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो।